नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम धनु लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृत्तांत हेतु हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम वृश्चिक लग्न तक का अध्ययन कर चुके हैं। मित्रों, धनु लग्न के जो हैं स्वामी जो होते हैं गुरु, और ये लोग जो होते हैं थोड़ा सा ये अग्नि तत्व की राशि है, स्वभाव में थोड़े से गर्म, सत्यवक्ता, और सत्यवक्ता होने की वजह से ये जो है अपने शत्रु बना लेते हैं। ऐसे जातक जो है थोड़ा कभी कड़वा सच भी बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर ये लोग जो है कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, लक्ष्य को साधने वाले होते हैं। जैसे आपने इनकी राशि में देखा होगा कि तीर निशाने पे मारने में जो है ये माहिर होते हैं, तो समय का इंतज़ार करते हैं और अपना लक्ष्य साधते हैं। तो मित्रों, जब धनु लग्न में, क्योंकि जो बुध हैं ये सप्तम मतलब दाम्पत्य और व्यापार और कर्म के स्वामी हैं, ऐसे में अगर वैसे तो धनु लग्न में बुध कारक नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों केंद्रों के मालिक हैं, कर्म और दाम्पत्य स्थान के, व्यापार स्थान के। अगर बुध अच्छे से प्लेस है आपकी कुंडली में तो श्रेष्ठ ही फल देंगे, अच्छा फल देंगे। तो मतलब सर्वप्रथम अगर लग्न में बुध बैठे हैं तो ये बुध बैठकर यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा आपकी वाणी में तीखापन और थोड़ा सा जो है आपको कड़वा सच बोलने से बचना चाहिए। और कुल मिलाकर आपके लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्थिति पैदा करेंगे, और आपके जो है व्यापार के स्थान को, दाम्पत्य को स्थान को एक सातवीं दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे में आपको जो है व्यापार वगैरह में जो है आपको अनुकूलता और लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। दाम्पत्य में भी जो है आपको, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे, तो दाम्पत्य में भी जो है आपका थोड़ा सा जो है मतभेद वाली स्थिति, क्योंकि आपकी पत्नी या आपका जो विपरीत होंगे, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का जो है स्वभाव तनिक रुष्ठा तनिक तुष्ठा वाला, जल्दी रूठ जाना, लेकिन उनका गुस्सा है लंबे समय के लिए नहीं होगा। तो थोड़े मतभेद की स्थितियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी समस्या नहीं। तो लग्न में बुध धनु लग्न में अच्छे ही फल देंगे, और अगर तात्कालिक मित्रता है तब तो कोई बात ही नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही व्यापार के और कर्म के स्वामी अगर धन भाव में बैठेंगे तो ऐसे में आपको ये जो है अगर धन भाव में बैठते हैं तो आपको जो है व्यापार में जो है अत्यधिक सफलता मिलेगी। और ऐसे जातक जो, क्योंकि शनि अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, अपने पैतृक व्यापार को संभालने वाले, और उसमें जो है ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर पैतृक व्यापार नहीं है तो भी जो है ये व्यापार की तरफ जाएंगे, तो इनको फिर भी जो है सफलता मिलती है। पितरों के व्यापार में या कामकाज में ये लोग ज़्यादा संलग्न देखे गए हैं, और इनकी जो सातवीं दृष्टि अष्टम स्थान पे ही पड़ेगी। तो अष्टम स्थान पे जो है पितरों का और वो स्थान है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अगर पैतृक कार्यों में, पैतृक संपत्ति भी आपको अत्यधिक उसमें प्राप्त होती है। और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ धन भाव में बुध का होना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों पराक्रम भाव में व्यापार भाव के और कर्म भाव के स्वामी बैठे हों, तो ऐसे में ये अत्यंत श्रेष्ठ, और क्योंकि अपनी मित्र राशि में बैठे होंगे तो आपको जो है पराक्रमी बना देंगे, कर्मठ बना देंगे,
भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए आप सहयोगी रहेंगे। और वहीं सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव आप अपने पराक्रम के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और जीवन में हर चीज़ संभव चीज़ें जो है लाभ और सुख आप प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं सुख भाव पे। सुख भाव में जो है व्यापार के और कर्म के स्वामी अगर सुख भाव में बैठते हैं तो ये जो है इनकी जो है नीच राशि होगी, लेकिन इसमें घबराने की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि अगर आप पहले तो देख लीजिए बुध अगर 15 डिग्री या उससे ऊपर के हैं उनका नीच भंग हो जाएगा, और केंद्र में अगर कहीं पे भी गुरु विराजमान है तो नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा सा जो है अगर नीच भंग की स्थिति नहीं होती है और तात्कालिक आपको थोड़ी सी उसमें माता के स्वास्थ्य में, संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, साथ ही साथ मित्रों से धोखा, लेकिन कोई ना कोई मित्र आपको ऐसा ज़रूर प्राप्त होगा जिससे कि आपको सहयोग मिलेगा और आप थोड़ी समस्याओं के बाद, संघर्ष के बाद भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब चीज़ों की आप प्राप्ति करेंगे। तो और वहीं सातवीं दृष्टि जो है इनकी अपनी ही राशि को देखेंगे तो आप व्यापार, व्यवसाय वगैरह में आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। ऐसे जातकों को चाहिए कि जो है व्यापार की तरफ जाएं, उसमें अत्यंत सफलता प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। पंचम भाव में जो है ये मंगल की राशि में होंगे, तो ऐसे में अगर मंगल से तात्कालिक मैत्रिता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैत्री होने की जगह से आप ज्ञान, संतान और हर चीज़ में आपको क्या कहते हैं लाभ की प्राप्ति होगी। आप उच्च श्रेणी के फाइनेंस वगैरह के फील्ड में होंगे या शेयर मार्केट वगैरह में होंगे तो सफलता अर्जित करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशंस वाले, कैलकुलेटिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्योतिष, इस तरह की विद्याओं में जहाँ पे कैलकुलेशन का काम होता है और टाइम फैक्टर जहाँ पे क्या कहते हैं काउंट करता है, फाइनेंस काउंट करता है, वहाँ पे आप अत्यंत श्रेष्ठ नाम कमाने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं सातवीं दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेंगे तो जीवन में आपको कभी भी लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि मित्र राशि को देखेंगे और लाभ भाव के साथ साथ मित्रों, बड़े भाई बहनों का सबका सहयोग आपको इस जीवन में मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में अपनी मित्र राशि में तो होंगे, लेकिन आपको इस षष्ठ भाव में होने की वजह से, क्योंकि सप्तम का स्वामी षष्ठ में बैठेगा तो जो है पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी या दिक्कत आ सकती है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा जो है अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में आप ऋणग्रस्त भी हो सकते हैं। ऋणग्रस्त के साथ साथ आपको जो है थोड़ी सी लेन देन में भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। शत्रुओं की जो है बाधाएं बनी रहेगी जीवन में, और आपको इन चीज़ों और इन परिस्थितियों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत। और यहीं पे सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव भी जो है आपको चाहिए कि व्यय भाव की स्थिति जो होगी तो मंगल की राशि है, तो आपको ऐसे में थोड़ा सा व्यय वगैरह, अनुचित खर्चे वगैरह, कोर्ट कचहरी वाली जो समस्याएं हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपका खर्च गलत कार्यों में ना हो, आप अध्यात्म से जुड़ें ताकि ये खर्च का घर आपका अच्छे कार्यों में पूरा हो। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, मुकदमे इत्यादि से आपको बचाव होगा। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है अपनी ही राशि में बैठेंगे, तो ऐसे
जातक जो है चाहिए कि व्यापार की तरफ जाएं, और अगर नौकरी में भी हैं तो भी कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं। व्यापार में इनको अत्यंत सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ऐसे में आपको ये हर चीज़ दिलाने वाले, जीवन का हर सुख दिलाने वाले होंगे। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो लग्न में दृष्टि डालने की वजह से आपको ये अत्यंत आकर्षक और एकदम निपुण और डिप्लोमेट टाइप का बना देंगे, जो कि धनु लग्न वालों में कड़वा सच बोलने की आदत होती है। हो सकता है कि इससे आपको जो है थोड़ी सी डिप्लोमेसी और कड़वा सत्य बोलने से आपको बचाएंगे, जिससे आपके शत्रुओं में कमी आएगी। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में ये जो है चंद्रमा की राशि में बैठेंगे, तो ऐसे में आप चंद्रमा के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देख लें। अगर मैत्री है तो समस्याएं कम आएंगी, बाधाएं कम आएंगी। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य जो है आपका विपरीत का स्वास्थ्य, मतलब अगर पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। थोड़ा सा उनके कामों में अड़चनें, बाधाएं भी आएंगी। तो अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो थोड़ा कम आएंगी, अन्यथा ये जो है आपका संघर्ष बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ में ये जो है आपको चाहिए, अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो आप नित्य जो है शिव परिवार, जिसमें अपना गणेश जी, माता पार्वती, नंदी और कार्तिकेय, पूरा परिवार अपना शिव जी के साथ उपस्थित होता है, उनकी जो है सेवा करें, उनके दर्शन करें, और इससे जो है आपके कष्टों में कमी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में आपके जो है यहाँ पर अगर बुध बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए आप अपने भाग्य का निर्माण अपने पराक्रम के बल पे आपको अत्यंत पराक्रमी बनाने वाले हैं। पराक्रम के साथ साथ भाग्य आपका आगे आगे चलेगा। आप अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, और इसके साथ ही भाग्य के साथ आप हर चीज़ अपने जीवन में कर्म के बल पे लाभ की प्राप्ति करेंगे, जीवन का हर सुख प्राप्त करेंगे, और आपको छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का सबका सहयोग प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं मित्रों कर्म स्थान पर। कर्म स्थान पर अगर बुध विराजमान होंगे तो यहाँ अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, उच्च राशि में विराजमान होंगे, जहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। तो आपको ये उच्च कोटि का व्यापारी, आपको ये उच्च कोटि का जो है मैनेजमेंट अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, फाइनेंस एक्सपर्ट, और जहाँ पे वाणी या ज्ञान का काम हो, आपको समाज में एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त कराने वाले होंगे। और साथ ही साथ में चौथी दृष्टि, जो इनकी नीच की दृष्टि आपके जो है चतुर्थ भाव पे डालेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जो है माता के स्वास्थ्य में कमी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के कार्यों में संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी। तो आपको चाहिए कि गणेश जी की जो है दर्शन करें, और आपको कोई भी जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं जीवन में, आपको वो दूर होंगी। लेकिन दशम में बैठे हुए बुध आपके लिए अत्यधिक सफलता के आयाम देने वाले। अब आ जाते हैं मित्रों लाभ भाव पे। लाभ भाव पे बैठे बुध आपके लिए फिर से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आपको जो है जीवन में कभी भी लाभ की कमी नहीं होगी। बड़े भाइयों का, मित्रों का सहयोग, और वहीं पे जो आपकी सातवीं दृष्टि जो है संतान और ज्ञान के भाव में पड़ेगी। तो आपको जो है संतान से, ज्ञान के बल पर आप पूरे अपने लाभ की प्राप्ति करेंगे, और
इस जीवन में आप हर चीज़ प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों द्वादश भाव में मंगल की राशि। तो आपको चाहिए कि आप कोई भी व्यय अपव्यय के रूप में ना करें, फालतू की चीज़ों में खर्च ना करें, कोर्ट कचहरी मुकदमे इस तरह के चीज़ों में खर्च करने से बचें। और आपको चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर सातवीं दृष्टि से आपको षष्ठ भाव में देखेंगे, आपके जीवन काल में वैसे ही शत्रुओं की कमी नहीं होती, तो आपको रोग ऋण रिपु इन चीज़ों से बचने के लिए आप शिव की उपासना करें और शिव की उपासना के साथ साथ शिव परिवार की सेवा करें, अध्यात्म से जुड़ें और अध्यात्म में खर्च करें, दान पुण्य में खर्च करें, जिससे ये जो व्यय भाव का जो है खर्च आपका जो है खर्च का जो है कोटा पूरा अच्छे कामों में हो, अध्यात्म में हो, ताकि बाकी का जो खर्च कोर्ट कचहरी वगैरह में जो खर्च करना है उससे बचें। अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे तो आपका जो है कार्यों में मन भी लगेगा और आपका पैसे का सदुपयोग भी होगा। तो मित्रों, हमने धनु लग्न में सभी 12 होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। और इसी के साथ में हम कॉल्स नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।